अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा लजीज ओपन चिकन शोरमा। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनता है और बहुत ही डिलिशियस बनता है। वैसे मैंने इसके साथ गार्लिक मायो डिप भी बनाया और चटनी भी बनाई है रेड चिली वाली। दोनों की रेसिपी इसी वीडियो के अंदर है। अपने घर पर आप दावत में यही बना सकते हैं। डेफिनेटली संडेज बनाइए और अपनी फैमिली को इम्प्रेस कीजिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके से मजेदार वीडियोस के लिए, और लाइक भी कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक प्याले के अंदर 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, या फिर आपके पास पेपरिका पाउडर हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा, नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 छोटे चाय का चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 या 4 छोटे चाय के चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, मैंने 4 डाले हैं छोटे चाय के चम्मच। 2 छोटे चाय के चम्मच दही गाढ़ी वाली है ये। और इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लें तो मैंने क्या किया, यहाँ आधा किलो चिकन लिया, लेकिन पीसेस बड़े ही रखे हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के पैट ड्राई कर लीजिएगा। और वो जो चिकन है बड़े बड़े पीसेस आप इसमें डालकर इसे बहुत अच्छे से मसाले को वेल कोट कर लीजिए चिकन के ऊपर, और उसे मैरिनेट करने रख दीजिए। अच्छा, मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। वैसे ये आधा किलो चिकन है। जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो इसे ढककर फ्रिज में आपके पास जितना समय हो उतने घंटे के लिए ढककर मैरिनेट करने रख दें। अब मेरे पास 2-3 घंटे थे आराम से, तो मैंने 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखा है। अगर आप चाहें तो पिछली रात को मसाला लगा के मैरिनेट कर दें और नेक्स्ट डे इसे बना लीजिएगा, उससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट है। जितना मसाला चढ़ेगा चिकन के अंदर उतना बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो अब आपके ऊपर है, आपके पास जितना समय हो उतने घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दीजिए, फ्रिज में रखिएगा ढक कर। अब क्विकली एक गार्लिक मायो डिप बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मिक्सर जार के अंदर आधा कप गाढ़ी दही ली है, और आधा कप मायोनीज डाल दीजिए भरकर, दोनों आधा आधा लीजिएगा। और तकरीबन मैंने यहाँ लहसुन लिए है 5 कली बड़ी वाली है, नमक 1/4 छोटा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है, आप पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच शक्कर डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 छोटी चाय के चम्मच भुनी हुई रोस्टेड मिलती है, लेकिन आप चाहें तो तवे पे रोस्ट कर सकते हैं तिल। मेरी ये भुनी हुई ही है। थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस डाल सकते हैं। और सारी चीजों को मिक्सर जार के अंदर बहुत अच्छे से ढककर ब्लेंड कर लीजिए। मुझे हल्का नमक कम लगा तो मैंने नमक डालकर एडजस्ट कर लिया है। अब ये बन चुका है, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो खटास 2 टेबलस्पून के बजाय ज्यादा डाल सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। चलिए मैंने एक प्याले में निकाल लिया और इसे साइड पर रख देती हूँ। अब क्विकली झटपट से एक रेड चिली चटनी बना लेते हैं, उसके बिना मजा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आधे कप पानी के अंदर 8-9 सूखी लाल मिर्च को मैंने डालकर मीडियम आंच पर 5 से 7 मिनट तक बॉईल कर लिया। जब अच्छी फूल गई, चूल्हा कर दीजिए बंद 5-7 मिनट के बाद, और इसे ठंडा हो जाने दीजिए कंप्लीटली। जब अच्छी ठंडी होगी तो आप देख सकते हैं कि अब बढ़िया फूल गई है। तो इसे नितार नितार कर एक मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए ऐसे। इसके साथ साथ मैंने लिया है तकरीबन 5-6 कली लहसुन की, एक छोटी मीडियम साइज की नहीं है, ये छोटी प्याज है, बारीक काट कर डाल दीजिए। 2 छोटे चाय के चम्मच विनेगर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच टमाटर सॉस यानी कि टमाटो केचप, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, और 2 छोटे चाय के चम्मच शक्कर डाल दीजिए। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं या टोटली स्किप कर सकते हैं ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो। अब ये जो पानी बचा है ना, जिसमें बॉईल किया था, वही पानी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, और इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। मैं एक चीज डालना भूल गई, नमक डाल दीजिए। मैं इसमें प्याले में निकाल के नमक डालकर एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने सूखी लाल मिर्ची ली थी ना, वो सीड ज्यादा नहीं थी, सारी सीड्स मैंने निकाल ली थी पहले से। हाँ, अच्छा, इसे अब मैं ढककर साइड पर रख देती हूँ।
तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके हैं चिकन मैरिनेट होके, तो फ्राई कर लेते हैं। एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए, या मेरी तरह मैंने डाला है ऑलिव ऑयल। उसे हल्का गरम हो जाने दीजिए। जब गरम हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर चिकन के पीसेस मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए ऐसे, और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाए तो इसे पलट दीजिए, और पलटने के बाद ना आप चाहें तो आपकी जो ये फ्राई पैन है, ये अगर उंडा है और ढक्कन भी है और आप ढक सकते हो, तो स्लो आंच पर ढक दीजिएगा 6-7 मिनट, फिर से पलट कर 6-7 मिनट ढक दीजिएगा, और फिर जब पूरी तरीके से गल जाए तो चूल्हा फास्ट आंच करके सारा पानी सुखा लीजिएगा, और एकदम ड्राई हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। बट मैंने वैसा नहीं किया है, आप देख रहे हैं। मैंने पहले 5 मिनट फ्राई किया, चूल्हे को मीडियम आंच कर दीजिए, और उसके बाद पलट देती हूँ। उसके बाद पलटने के भी बाद मैंने तकरीबन उलट पलट करते हुए चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया। मैंने कोई उसे ढक कर स्लो आंच पर नहीं रखा, मैंने मीडियम आंच पर उसे पकने दिया। तो टोटल समझिए मैंने कितना मिनट पकाया मालूम है? 15-17 मिनट उलट पलट करते हुए पका लिया, सो दैट चिकन पक चुकी है। और ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा उस पे हल्के हल्के मार्क्स आ गए हैं और तेल छूट गया है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। यहाँ पर चिकन पकाने के इस समय 2 तरीके हैं कि आप चिकन फास्ट आंच पर बढ़िया सा अच्छे से फ्राई कर लीजिए, कि तब तक फ्राई कीजिए जो फास्ट आंच करके जब तक दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स नहीं आ जाते। डार्क स्पॉट्स आने लगे तब चूल्हा कर दीजिएगा बंद, बट मैं वैसा नहीं कर रही हूँ। मैं बस चेक कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं कि चिकन गल चुकी है कि नहीं। बस चिकन गल गई, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। अब मैं इसे ना ग्रिलिंग प्लेट रख के ग्रिल कर लेती हूँ। चिकन के पीसेस रख दिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे आप ग्रिल कर लीजिए। अच्छा, जो फ्राई पैन के अंदर तेल और ये जो मसाला जो भी बचा कुचा था, मैंने ये एक प्याली के अंदर डाल दिया है। और बढ़िया सा ये जो आप ग्रिल कर रहे हो ना चिकन को, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाते जाएं और तो ग्रिल कीजिएगा, तो बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं बढ़िया से चिकन ग्रिल हो चुके हैं शोरमा के लिए। ऐसा टेस्ट लगता है ना इस समय तो, कि ऐसा लग रहा है रियली में हम चिकन शोरमा, वही जो लंबे शोरमा के आते हैं ना बर्नर, उस पे पकाए और वो वाले खा रहे हैं। चलिए, ये हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ डायरेक्टली एक बोर्ड के ऊपर, और इसे इस तरीके से काट लेती हूँ, और बारीक बारीक छुरी की मदद से पीसेस कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए ऐसे। चलिए, अब पीटा ब्रेड रोस्ट कर लेते हैं। तो वही फ्राई पैन को मैंने धोया वोया कुछ नहीं है, वही चिकन वाला फ्राई पैन है, उसके अंदर मक्खन डाल दीजिए 2-3 टेबल स्पून जितना। और ये जो मसाला है ना, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसे थोड़ा सा मसाला डालने के बाद बस ये मक्खन के अंदर मिक्स कीजिए, और बस मक्खन थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। तो उसी समय मैंने बारीक कटे हुए कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया, और उसी समय चूल्हा स्लो कर दीजिए, और ये जो पीटा ब्रेड है ये इस तरीके से डाल दीजिए, और मीडियम आंच करके उलट पलट करते हुए इसे बढ़िया सा रोस्ट कर लीजिए। तो अब ये जो मसाला हमारा चिकन का है, तो एकदम फ्लेवरफुल मसाले के साथ पीटा ब्रेड्स रोस्ट होंगे, तो और फ्लेवरफुल लगेंगे। बहुत ही बढ़िया लगता है इससे, टेस्ट में बहुत मजा आएगा आपको इस तरीके से बनाकर और खाकर। जरूर यही वाला स्टाइल बनाइएगा। चलो, इस अगर ये रोस्ट हो चुके हैं तो इन्हें निकाल लीजिए। इसी तरीके से बाकी के जो थोड़ा मसाला बचा हुआ है, उससे मैं बाकी के जो ब्रेड है पीटा ब्रेड, उन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया मैं थोड़ा ऊपर ऊपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि मैंने रेडीमेड लिए हैं ये पीटा ब्रेड, आप चाहें तो घर में भी बने हुए रेडीमेड लेने के बजाय वो ले सकते हैं। चलिए, अब मैं ये निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बना लूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम ओपन शावरमा लगाएंगे कैसे। तो एक प्लेट के अंदर इस तरीके से ये हमारे बढ़िया सा फ्लेवर्ड वाले पीठा ब्रेड्स लगा दीजिए ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कैबेज काट कर डाली है लंबी लंबी, आप देख सकते हैं। खीरा लिया है लंबा लंबा काट कर, और कैरेट यानी कि गाजर है, शिमला मिर्ची है, प्याज है। मेरे हिसाब से मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं, आप आपके हिसाब से जितना लेना चाहें लीजिए। मैंने यहाँ 4 टीस्पून नींबू का रस डाला है, आप 3 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि क्या होगा ना, पानी बहुत छूट जाएगा और मजा नहीं आएगा, और सॉफ्टनेस आ जाएगी हमारी ये जो सब्जियों में। इसमें क्रंचीनेस होना चाहिए। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, मैंने वो भी नहीं डाला है। चलिए, बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे डाल देते हैं हमारी प्लेट के ऊपर।
ये जो बढ़िया से फ्लेवर्डफुल कहिए या मसाले वाले पीठा ब्रेड के बीच में ये जो अभी हमने वेजिटेबल्स को जो नींबू का रस डाल के मिक्स किया है वो डाल दीजिए बीच में इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारी चिकन है वो यहाँ इस तरीके से लगा दीजिए। अब आप चाहें तो आप आपके हिसाब से सेट कैसे भी कर लें, एक साइड पे पूरे वेजिटेबल्स डाल दें, एक कॉर्नर पे पूरे चिकन के पीसेस डाल दें और एक कॉर्नर पे थोड़े से ब्रेड्स लगा दीजिए लाइन में। अब आप असेंबलिंग कहिए या प्रेजेंटेशन कहिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे ये आई अपीलिंग लगा तो मैंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है। अच्छा, तो ये बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा ओपन चिकन शोरमा। बहुत ही लजीज मजेदार उंगलियां चाटने वाला टाइप बनता है, बहुत ही डिलिशियस होता है, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसकी दोनों एक चटनी है और वो गार्लिक वाली सॉस भी है, बहुत ही झटपट भी बनता है और बहुत ही मजेदार है। जरूर बनाइएगा रमजान में, स्पेशली आप चाहें बनाना तब भी बना सकते हैं। प्लेटर आप ये इफ्तार के टाइम पे बनाएंगे मजा आ जाएगा, आपके लोग हाथ चूमते नहीं थकेंगे। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं बेशक चिकन के अंदर। अच्छा, ये रेसिपी आपको तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन पफ्स। हम सब ने बचपन में बहुत ही खाया होगा, चाय के टाइम पे स्पेशली, बट आज मैं बता रही हूँ रमज़ान स्पेशल, आप आड़े दिन में भी बना सकते हैं। अब वही टेस्ट आप घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मेहमान आए उनके सामने रखिए चाय के टाइम पे, या फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बनाकर खिलाए और खुद भी खाकर एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, और बहुत ही डिलिशियस है, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। बनाओगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिलिशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब अच्छा गर्म हो जाए तेल तो 2 छूंदा प्याज यानी कि बारीक कटी हुई प्याज, ऑमलेट टाइप की जो काटते हैं वो डाल दीजिए। और मैं 1 हरी मिर्ची डाल दी हूँ, आप चाहें तो 2 डाल सकते हैं स्पाइस के लिए। बार बार चलाते हुए प्याज सॉफ्ट होए तक भून लीजिए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भून लीजिए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भुना जाए तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटरों की छील निकालिए। मीडियम नहीं थे, थोड़े छोटे ही थे, अगर आप चाहें तो 1 मीडियम ले सकते हैं, मेरे 2 छोटे थे तो उसकी मैंने छील निकाल लिया और बारीक बारीक काट कर इसमें डाल दिया है। अब इसे बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक टमाटर नम नहीं हो जाते, तब तक। जब बढ़िया से टमाटर भून जाए, नम हो जाए और एक दूसरे में घुल जाए प्याज के साथ तो नमक डाल दीजिए। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। वैसे मैंने चूल्हा स्लो कर दिया है, मसाले डाल रही हूँ इसके लिए। इसके साथ साथ 1 छोटा चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच भरकर स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, अगर आपका लेस स्पाइसी हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और आप चाहें तो फास्ट या मीडियम आंच कर सकते हैं और इसे बार बार चलाते हुए आधे 1 मिनट तक भून लीजिए। मसाले के साथ ये जो प्याज वगैरह मसाले को भून लीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो ये है, समझिए ना, 200 ग्राम चिकन बोनलेस। इसके मैंने छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो के रख दिया था साइड पर नितारने के लिए। अब इसके छोटे छोटे पीस करके मैंने डाल दिया। थाई पोर्शन है, आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। चिकन डाल दे तो उसे भी बार बार चलाते हुए चिकन को फ्राई कर लीजिए मसाले में। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता चिकन का। जब कलर चेंज हो जाए तो 1/4 कप जितना मैंने पानी डाला है, क्योंकि मेरा नॉन स्टिक है, आप चाहें तो आधा कप डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक पूरी तरीके से ड्राई आउट नहीं हो जाता। तब तक ड्राई आउट होगा, चिकन पक चुकी होगी। ये देखिए, मैं हल्का हल्का सा इसकी जो लगी लगी सी ग्रेवी टाइप है उसे रहने देती हूँ। आप चाहें तो कंप्लीटली ड्राई आउट करके एकदम सूखा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ चूल्हा कर दी हूँ बंद। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा कोथमीर फिर से डाला है। वैसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी इसी समय मत डालिएगा तो, क्योंकि बंद नहीं होंगे हमारे जो पफ्स हैं।
अब जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो आपकी जो शीट है उसे बड़ी सी शीट होगी उसे बेल लीजिए और इस तरीके से शेप में काट लीजिए। स्क्वायर शेप काट सकते हैं तो ट्रायंगल टाइप्स बनेंगे और मेरे ये रेडीमेड ही हैं, कटे हुए ही हैं पहले से रेक्टेंगुलर शेप में, तो बीच में मैं इसके ये एकदम ठंडा हो गई है ये मिक्सचर चिकन का, वो डाल देती हूँ 1.5-2 टेबलस्पून जितना। इसे बंद कर दीजिए। अब आप चाहें तो प्रेस करते जाएं एजेस को, उसके बाद कांटे से इस तरीके से निशान दे दें। अब मैं डायरेक्टली ये वाले पे दी हूँ, आगे सब पे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया है, उसके बाद ये निशान दिया है कि खुले ना ना। बस ये बन गई हमारी एक चिकन पफ्स। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, आप एजेस को इस तरीके से थोड़ा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। पहले वाले में मैंने प्रेस नहीं किया था, बाकी सारे में मैंने प्रेस किया है और उसके बाद कांटे की मदद से इस तरीके से इसे ये दे दीजिए कि और ज़्यादा सिक्योर हो जाए एजेस, और ये शेप भी कितना बढ़िया लगता है, तो खूबसूरत भी दिखता है। अब मेरे तो रेक्टेंगल है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अगर आपके स्क्वायर हो तो बीच में डालकर उसे ट्राइंगल टाइप बनाकर उसके एजेस को दबा दीजिए और फिर कांटे की मदद से ऐसे शेप दे दीजिएगा, तो वो ट्रायंगल टाइप हो जाएंगे आपके चिकन पफ्स। 200 ग्राम चिकन के अंदर तकरीबन 7 बने और ये बड़े बड़े भी हैं और मैंने फिलिंग्स भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा डाली है, तो आप देख सकते हैं 7 बने हैं। अगर आपने ट्रायंगुलर शेप के बनाए हैं तो वो और ज़्यादा बनेंगे। चलिए, अब इसे है ना एक ट्रे के अंदर ऊपर बटर पेपर लगा दीजिए और ये जो हमारे चिकन पफ्स है इस तरीके से रख दीजिए। अब साइड पर मैंने एक अंडे को फेंट लिया था, उसे ब्रश की मदद से आप ये सारे पफ्स के ऊपर, चिकन के पफ्स के ऊपर लगा दीजिए। ऐसे बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा कि एकदम अंडा बन जाए ऊपर। अंडा पता चला ऊपर अंडा बन गया, पक गया है। थोड़ा-थोड़ा बस चारों ओर लगा दीजिए ऊपर कि वो अच्छा-सा कलर आ जाए, जो हमें जो बाहर जैसा कलर आना चाहिए ना, तो बस उसके लिए सारे पे मैंने लगा दिया है। थोड़े से तिल थे मेरे पास, मैंने वो भी इसके ऊपर छिड़क दिए हैं। आपने नहीं छिड़कना है कोई बात नहीं, मत छिड़किएगा। अच्छा, अवन मैंने है ना 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रख दिया था। चलिए, 10 मिनट हो चुकी है और दोनों रॉड चल रहे हैं। हाँ, अब इसे बेक करने रख दीजिए। मैं 25 मिनट के लिए रख रही हूँ, आप 20 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। 200 डिग्री पे दोनों रॉड चल रहे हैं तकरीबन। चलिए, 25 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से ऊपर कलर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि ओवन में से ही निकला है, बाहर से कहीं से मंगाया है। आप देख सकते हैं बहुत गरम गरम है, लेकिन यहाँ से नीचे से मैं उन्हें निकाल रही हूँ सो दैट नीचे चिटक ना जाए ना। चलिए, अब जब आप देख लें कि ये हो चुके हैं तो बस उसी समय 1 मिनट ऐसे ही रहने दीजिएगा आपकी ट्रे के ऊपर, उसके बाद सर्व कर दीजिएगा। देखिए, बढ़िया सा मज़ेदार से बन चुके हैं, ना ही जले हैं, बढ़िया सा परफेक्ट बने हैं। और आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं पफ पेस्ट्री, उसका भी बनाकर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाजार की इस्तेमाल की है। तो ये बन गए हमारे बढ़िया से मज़ेदार से चिकन पफ्स। बहुत ही डिलीशियस होते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर, और इजी भी है, झटपट भी बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लगते रहे हैं। मैं एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, दिखने में तो इतने खूबसूरत तो हैं, लेकिन खाने में भी बड़े टेस्टी है। अच्छा, स्पाइस आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा डालना है स्पाइस तो आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से रमज़ान रिलेटेड खूब सारी रेसिपीज़ मैंने मेरी चैनल पर अपलोड किया, आपके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ईद की रेसिपीज़ भी होंगी, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये सारी रेसिपीज़ मिलेगी। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेजकर मुझे टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। अब एक काम की बात हो जाए, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक लाइक कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उससे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया से स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज, और फ्राइड वाले। अच्छा, ये बढ़िया से देख सकते हैं क्रिस्पी हैं और अंदर से बढ़िया से डिलिशियस हैं, और इसकी जो चटनी है वो भी बनाई है और मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो बढ़िया से मज़ेदार से बने, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए।
ये 250 ग्राम चिकन का कीमा है, हाथ का कूटा हुआ है, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर मैंने 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब एक प्याले में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। एक प्याज़ छोटी-सी थी, बारीक छुंदा काट कर डाली है, जो ऑमलेट कट हम कहते हैं वो। बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया खूब सारा डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून भरकर नॉर्मल हमारा जो वेजिटेबल ऑयल आता है वो डाल देती हूँ और डालकर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद ढककर इसे थोड़ी देर के लिए, मैं तो ढककर फ्रिज में रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। तब तक आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। अब एक पात्र यानी कि बड़े से भगोने में सवा कप मैदे का आटा डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे को गूंद लीजिए। एकदम सॉफ्ट आटा एकदम नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा पानी डालकर मत गूनिएगा। हमेशा आटे को बहुत ज्यादा पानी डालकर नहीं गूना जाता है। पानी कम डालिएगा, लेकिन बहुत अच्छे से मसलिए तो सॉफ्टनेस उससे आनी चाहिए, ना कि ज्यादा पानी डालने से आनी चाहिए। बट जब अच्छे से आप मसल लें और बहुत अच्छे से जब आप इसको आटा गूंद लें, तो इसे इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए। किचन टॉवल से ढक लीजिएगा और तकरीबन 10-15 मिनट के लिए उसे साइड पर रख दीजिए। मैंने तो 15-20 मिनट के लिए रहने दिया था। चलिए 15-20 मिनट हो चुकी है। अब ये आटे के एक बार इसे मिक्स कर लीजिए और इसके पेड़े बना लीजिए। तो तकरीबन मैंने 12 पेड़े बनाए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सॉफ्ट आटा नहीं गूना है। एकदम नॉर्मली सॉफ्ट जो होता है वो वैसा ही गूना है। तो उससे क्या होगा ना, अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम रोटी बेल नहीं पाएँगे और सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा रहेगी ना, तो हमारी वो बाहर की जो कवरिंग है वो क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो चलिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। चलिए चिकन को खोल लीजिए और इसे एक बार है ना चला लीजिए ऐसे। अच्छा, अब एक पेड़ा लीजिए और इसे थोड़ा-सा सूखे आटे में उलट-पलट करते हुए लौटिए और एक छोटी-सी ये बना लीजिए रोटी। जैसे हम पूरी शेप में छोटी-सी जो रोटी बनाते हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। जब ये बन जाए तो बीच में है ना, आप ये रख दीजिए चिकन का मिक्सचर 1 टेबलस्पून जितना। अब आपने जितना डालना है आप उतना डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून रखा है। एज को उठाइए अब और एक-एक प्लीट देते जाइए। एक के ऊपर एक नहीं, साइड-साइड पे प्लीट्स देते जाइए, पतली-पतली प्लीट्स देते जाइए। अब जब हाफ तक आ जाए आप, देख सकते हैं आप, तो ऐसा बीच में ले लीजिए और ऐसा बहुत अच्छे से प्रेस कीजिएगा, हल्के हाथ से नहीं, बहुत अच्छे से टाइटली पैक कीजिए सो दैट ये आगे जाके खुले ना। तो ये बन गया हमारा एक मोमोज़ और ये साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। फिर से देखिए एक रोटी बना लीजिए हमारी पूरी की साइज़ की। अच्छा, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून जितना चिकन का मिक्सचर डाल दीजिए। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ क्लोज़ली, ये देखिए। ये आप प्लीट्स डालते जाएँ, साइड बाय साइड डालते जाएँ, एक के ऊपर एक नहीं डालना है। जब आधे तक आ जाएँ आपकी प्लीट्स, तो साइड वाला, ये मेरे उल्टा हो गया ये फिर से पीछे ले लेती हूँ और उस साइड से जब आधे तक आ जाएँ, तो अब इसे ऐसा बीच में से सील कर दीजिए और बहुत अच्छे से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये आगे जाके खुलने के चांसेस होते हैं फ्राइंग के टाइम पे, हाँ। इसी तरीके से सारे बना लीजिए मोमोज़ और साइड पर रख दीजिए। एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगी, मैंने पहली टाइम जब बनाया था ना, तो ये जो बीच का जो पोर्शन है इसे बहुत अच्छा सील कीजिए, हाँ, क्योंकि पहली टाइम में है ना खुल रहे थे। जब फ्राई करते हैं तो चिकन कच्ची है तो उसका पानी निकलता है, तो ये बीच के रास्ते से ही पानी निकल जाता है और खुल जाते हैं हमारे सारे मोमोज। तो इसे बहुत अच्छे से प्रेस करके दबाकर एकदम अच्छे से प्रेस कीजिएगा कि वो खुले ना। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, एक बना लीजिए और फ्राई कर लीजिए। अगर आपको लगे कि खुल रहे हैं बीच में से, तो आप क्या कीजिए, जब आप चिकन बीच में डालते हैं, तो चारों एजेस पे है ना पानी लगा दीजिए और उसके बाद प्लीट लगाइए आधे इस पे और आधा प्लेन रहेगा, और उसको जब आप प्रेस करेंगे तो पानी रहेगा तो अच्छा चिटक जाएगा। और अच्छे से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बीच में से खुलने के, हाँ। तो मैं फिर से इसी के लिए कह रही हूँ कि अगर ना नॉर्मल तरीके से बन पाए तो पानी लगा दीजिए चारों ओर, फिर प्लीट्स लीजिए और फिर कवर करके अच्छे से प्रेस कीजिएगा। चलिए, पाव किलो चिकन और वो आटे में 12 बने हैं मोमोज और उस साइड पर चटनी है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए तेल चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर एक कढ़ाई के अंदर।
हल्का गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए चूल्हे को, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, थोड़ा-सा ही गरम हो जाए, तो ये आप मोमोज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा एट अ टाइम ना डालें, थोड़े से ही डालें और इन्हें मीडियम आँच पर तकरीबन 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। 1 मिनट के बाद उन्हें पलट दीजिएगा और जब 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो उलट-पलट करते हुए इन्हें फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो बाहर से जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे चारों ओर से, तो अंदर से भी पक जाएंगे और चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी। 6-7 मिनट तक पकने दीजिए। चलिए मैं निकाल लेती हूँ सारे और इसे आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर नितार कर साइड पर रख दीजिए या फिर छन्नी के ऊपर मैं तो रखते जा रही हूँ। मेरी बड़ी कढ़ाई थी तो मैंने बड़ी कढ़ाई में सारे डाल दिए हैं। आप बैचेज़ में डालकर फ्राई कीजिएगा, 2-2 3-3 एट अ टाइम डालें और फिर फ्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे बन गए माशाअल्लाह, ये देख सकते हैं। और बीच में से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया-सा मैंने एकदम दबा के प्रेस किया कि खुले भी नहीं हैं, हाँ। तो इसी तरीके से दबा के प्रेस करना है कि खुले ना। और एक चेक कर लीजिए फ्राई करके, अगर फ्राइंग में खुलते नहीं है तो बेस्ट है और अगर खुल जाते हैं तो पानी का जैसे मैंने कहा हाथ लगा के फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप उसी समय फ्राई करोगे ना तो पानी तेल के अंदर जाएगा तो उड़ेगा और वैसे भी ये खुल ही जाएंगे। तो अगर आप पानी का हाथ लगा रहे हो चारों ओर तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा सो दैट वो अच्छे सेट हो जाए। निकालें और गर्मा गर्म मोमोज की चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे ये मोमोज की चटनी घर पर बनी हुई है, इसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। वो चटनी भी घर पर बनाइए, मजा आ जाएगा बनाकर और खाकर। मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या बढ़िया से दिख रहे हैं, एकदम लीफ शेप दिख रहे हैं और बढ़िया से करारे भी हैं, क्योंकि मीडियम आंच पर काफी देर तक हमने इसे पकाए हैं। और चिकन बढ़िया सी हो चुकी है अंदर से, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही लजीज है और बहुत टेस्टी है, बाहर से क्रिस्पी और चिकन भी बढ़िया सी हो चुकी है। और ये जो चटनी है, ओ हो मजा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। वैसे इसी तरीके से रमजान रिलेटेड मैंने रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। या फिर मेरे चैनल पर ही चले जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जुलेखास किचन रेसिपीज, वहां आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी रमजान रिलेटेड रेसिपीज मिलेगी। इनफैक्ट ईद से रिलेटेड भी रेसिपीज आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप पिक्चर भेजना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैग कर दीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी चिकन की नरगिसी कबाब। अरे मैंने मटन की नरगिसी कबाब बचपन में इतनी खाई है, माशाल्लाह इतनी खाई है कि उसके बाद हम थोड़ा रुक गए थे। तो मैंने सोचा मटन की बनाने के बजाय आज चिकन की बना दूं। बहुत ही बेहतरीन बनी थी, बहुत मजा आया बनाकर भी और खाकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, मैं चिकन में बना रही हूँ, आप मटन में भी बना सकते हैं, हाँ वही प्रोसीजर रहेगा। आधा किलो चिकन बोनलेस लीजिए या मटन बोनलेस लीजिए, चर्बी निकाल लीजिए, छोटे छोटे पीस करवा लीजिए और एक पतीली में डाल दीजिए। 1.5 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने है ना आधा कप भर कर चने की दाल को 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने तकरीबन 3-4 घंटे पहले रख दिया था। अब इसे नितार कर मैं डाल देती हूँ इसे भी। एक प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए, मीडियम साइज की प्याज है ये। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया बारीक काट कर मैं डाल रही हूँ। 2 हरी मिर्चियाँ मैंने डाल दिया, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ डाल देती हूँ और आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। आपका स्पाइसी वाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ कश्मीरी वाला डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून मैं डाल देती हूँ धनिया, साबुत धनिया जो होता है। थोड़े गरम मसाले डाल देती हूँ। अब ये जो गरम मसाले मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, ये आप पीस भी सकते हैं, बट मैं साबुत डाल रही हूँ। 8 लौंग, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा। मैंने यहाँ सूखी हुई लाल मिर्च सिर्फ 1.5 ली है, वो भी बिज्जी निकाल ली है, आप 2-3 ले सकते हैं, स्पाइस आपको जितना चाहिए। 1 डंडी दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, एक छोटी सी आप देख सकते हैं बादियान। इनको बिना पानी डालकर पीसें जैसे पाउडर की तरह, या फिर मेरी तरह साबुत डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 कप पानी। अच्छा, आप यहाँ पर
सवा कप भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके तकरीबन 30-35 मिनट तक पकने दीजिए। बीच में 1-2 बार आप चला लीजिएगा। तब तक पकाना है जब तक ड्राई आउट नहीं हो जाता और ये जो चने की दाल है पूरी तरीके से गल नहीं जाती। उतने में तो चिकन भी गल जाएगी और ढाकिएगा ज़रूर, हाँ? चलिए 30-35 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं चूल्हा मैंने कर दिया बंद और बढ़िया सी चिकन तो हो चुकी है, ये जो चने की दाल है वो भी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं और बढ़िया सा ड्राई आउट भी हो चुका है। तो कंप्लीटली इसे ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो इसे बैचेस में मिक्सर जार के अंदर डाल के आप चाहें तो पीसना चाहें तो वैसा पीस सकते हैं या फिर ब्लेंडर के अंदर डालकर इस तरीके से पीस लीजिए। जब बारीक एकदम पीसा जाए तो इसके अंदर आपको ऐसे थोड़े-थोड़े वो जो हमने साबुत डाले थे ना, गरम मसाले अगर दिखें, तो निकाल कर उन्हें फेंक दीजिएगा। मैं हाथों की मदद से पहले हमेशा चेक कर लेती हूँ कि अगर लग रहे हैं, तो मैं फिर निकाल कर फेंक देती हूँ। तो उन्हें फेंक दीजिएगा गरम मसालों को और उसके बाद तकरीबन 2-3 अंडे बॉयल कर लीजिए और इसे इस तरीके से पीसेस कर लीजिए, ऐसे। आप बीच में से उसके भी बीच में से पीस कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किए हैं। आप पीसेस करके इन्हें साइड पर रख दीजिए। अब आ जाते हैं हम नरगिसी कबाब कैसे वाड़ते हैं उस पे। अच्छा, अब इसे एक बार तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अभी भी थोड़ा गरम मसाला 1-2 मिला तो मैंने उसे निकाल कर डिस्कार्ड कर दिया। तेल अच्छे से लगाइए हाथों को और एक छोटा-सा पोर्शन लीजिए और इस तरीके से हाथों पर चपटा करते जाएँ मिक्सचर को। उसके बीच में ये अंडा रख दीजिए और इसे इस तरीके से सील करते जाएँ, ऐसे। और ये बन गया हमारा एक नरगिसी कबाब और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, अंडे आप चाहें तो 3 ले सकते हैं, आप चाहें जैसे मैंने 2 लिए हैं लेकिन एंड में मुझे लगा कि थोड़े पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो मैंने वो एक-एक के भी 2-2 पीस कर दिए। चलिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब एक अंडा लीजिए और उसे फोड़ लीजिए एक प्याले में डालकर। 1 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, उसके साथ मिक्स कर लेती हूँ अंडे को और तेल गरम पर रख दीजिए अच्छे से। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर अच्छा गरम हो जाए, मीडियम आँच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलिए और ये जो हमारे चिकन नरगिसी कबाब्स हैं, इन्हें अच्छे से उलट-पलट करते हुए लौटिए अंडे के अंदर और इन्हें एक-एक करके डालते जाएँ। इसी तरीके से फ्राई करिए इन्हें। चलिए जब थोड़ा-सा पक जाए तो इसे पलट दीजिएगा। उलट-पलट करते हुए बस ये तो पके हुए ही हैं। मीडियम आँच पर जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते चारों ओर से तब तक पकाइए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं, आप चाहें तो मेरी तरह छन्नी के ऊपर रख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर है। एक साथ सारे मत डाल दीजिएगा, बैचेज़ में फ्राई कीजिएगा और बहुत ही लज़ीज़ ये वाले भी बनते हैं और मटन के तो ओहो हो! मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। अच्छा, रेसिपी वही रहेगी। मटन के लिए आप क्या कीजिए, कुकर के अंदर डाल दीजिएगा और 1.5 कप पानी डाल दीजिएगा और उसे फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिएगा। जब फ़ास्ट आँच पर 1 सीटी आ जाए तो स्लो आँच करके 15 मिनट तक स्लो आँच पर रहने दीजिएगा। जब हो जाए 15 मिनट तो बंद करके खोलकर चेक कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत पानी लगे तो उसे ड्राई आउट कर लीजिएगा और फिर आगे का प्रोसीजर करिएगा। एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो चिकन बोनलेस लीजिएगा तो वो थाई पोर्शन लीजिएगा। अगर आप वो जो ब्रेस्ट पोर्शन लेते हैं तो बहुत ड्राई हो जाएगी आपकी ये कबाब। तो थोड़ी-सी सॉफ्टनेस और मॉइस्टनेस के लिए आप वो वाली लीजिएगा थाई पोर्शन। तो ये बन गए बढ़िया से मज़ेदार से नरगिसी कबाब। बहुत बनाए हैं और ये बनाते-बनाते मुझे मेरी दादी की बहुत याद आ रही है। मेरी दादी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत बहुत मज़ा आया बनाकर और खाकर। इसी तरीके से रमज़ान की बहुत सारी रेसिपी